दोस्तों सूरज की हजारों नहीं बल्कि लाखों डिग्री सेल्सियस की गर्माइश ना ही कोई मेटल बर्दाश्त कर सकता है और ना ही दुनिया का सख्त तरीन पत्थर। लेकिन दुनिया में पहली बार किसी स्पेसक्राफ्ट ने सूरज के एटमॉस्फेयर के अंदर जाने की हिम्मत की है। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है और इसे किस तरह से बनाया गया है। दोस्तों इस वर्ल्ड के वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। जी हाँ दोस्तों, ये कारनामा पार्कर सोलर प्रूफ ने किया जिसे हिस्ट्री में हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि पार्कर प्रूफ सूरज के इतने करीब से भी मेल्ट क्यों नहीं होता। आखिर इसमें ऐसी क्या पावर है जो सूरज की रेस भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 1958 से, जब साइंसदानों ने सोचा कि क्यों ना ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाया जाए जो सूरज की गर्माइश को बर्दाश्त कर सके और जो सूरज को बहुत करीब से जान सके। लेकिन अफसोस के साल 2000 तक टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई थी। लेकिन नासा के एस्टेब्लिशमेंट के बाद कई स्पेस मिशन का आगाज किया गया और एक के बाद एक सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार स्पेस में कदम रखा। लेकिन दोस्तों सूरज की इतनी ज्यादा गर्माइश के लिए चाहिए था कि कोई ऐसा प्रो बनाया जाए जो सूरज की कोरोना ले में जाए और देखे कि वहाँ क्या चल रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि सूरज की सतह यानी स्पेस का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि उसकी आउटर लेयर कोरोना का टेम्परेचर हैरत तौर पर 5 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है, यानी सूरज की सतह से भी 100 टाइम ज्यादा। आखिर ऐसा क्यों? ये एक बहुत ही अनोखा फिनोमेना है जिसे समझने के लिए साइंटिस्ट पिछले 100 सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं। फिर ऐसा प्रो बनाया जाए जो 5 लाख डिग्री सेल्सियस की गर्माइश में भी सूरज से निकलने वाली रेस पर स्टडी कर पाए। लेकिन जाहिर है ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये इतनी ज्यादा गर्माइश है जिसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। आयरन का मेल्टिंग टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस और दुनिया का सख्त तरीन पत्थर टंगस्टन है जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर 3422 डिग्री सेल्सियस है, यानी सूरज की सतह ही इन दोनों को मेल्ट कर देगी। तो सोचो सूरज की कोरोना ले जहाँ इतनी ज्यादा गर्माइश होती है वहाँ इनका क्या हाल होगा। अब पार्कर प्रूफ के डिजाइन और डेवलपमेंट का तो मसला था ही, लेकिन इससे भी बड़ा मसला ये था कि इसे सूरज के करीब कैसे भेजा जाए। वो सूरज जिसने सोलर सिस्टम के प्लेनेट को आपस में बॉन्ड कर रखा है, के करीब जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। पहले तो ये समझना जरूरी है कि किसी सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट से निकाल कर दोबारा अर्थ के ऑर्बिट पर लाना हो तो उसकी स्पीड कम कर दी जाती है ताकि अर्थ की ग्रेविटी उस पर हावी हो सके और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। इसी तरह सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकालना हो तो उसकी स्पीड बढ़ा दी जाती है ताकि वो अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकल सके। मिसाल के तौर पर अगर किसी स्पेसक्राफ्ट को मार्स पर भेजना हो तो उसे सबसे पहले रॉकेट की मदद से अर्थ के ऑर्बिट पर भेजा जाता है और फिर सही टाइम, सही एंगल और सही स्पीड में उसे निकाल लिया जाता है, जिसके बाद स्पेसक्राफ्ट में लगे हुए छोटे छोटे रॉकेट्स की मदद से उसकी स्पीड बढ़ा दी जाती है ताकि वो अर्थ के ऑर्बिट से पूरी तरह से बाहर निकल सके। लेकिन दोस्तों सूरज के मुकाबले मार्स जमीन से बहुत करीब है, इसलिए स्पेसक्राफ्ट को जिस एंगल में लॉन्च किया जाता है वो एंगल इतना ज्यादा नहीं होता। लेकिन सूरज और अर्थ का फासला 150 मिलियन किलोमीटर है। अब स्पेसक्राफ्ट को सूरज पर लॉन्च करने के लिए एंगल भी बड़ा चाहिए और जाहिर है एनर्जी भी, लेकिन इससे पहले दुनिया में इतनी ज्यादा एनर्जी वाला रॉकेट कभी नहीं बनाया गया था। अब नासा के एक्सपर्ट ने फैसला किया कि पार्कर प्रूफ को सूरज पर भेजने से पहले वीनस पर भेजा जाएगा, क्योंकि दोस्तों वीनस सोलर सिस्टम का दूसरा प्लेनेट है और इसकी ग्रेविटी को इस्तेमाल करके पार्कर प्रूफ की स्पीड को भी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पर एक मसला था और वो ये था कि वीनस एक छोटा प्लेनेट है, इसलिए इसकी ग्रेविटी भी कम थी। इसके बाद साइंसदानों ने काफी सोचने के बाद फैसला किया कि पार्कर प्रूफ को सूरज तक जाने के लिए जितनी स्पीड रिक्वायर्ड है, इसके लिए जरूरी था कि वो वीनस के गिर्द 24 मरतबा चक्कर लगाए, तब जाके वो सूरज के क्लोजेस्ट पॉइंट तक पहुंच सकेगा। 12 अगस्त 2018 को केप कैनावरल एयरफोर्स स्टेशन में पार्कर प्रूफ को लॉन्च किया गया। इस मिशन के लिए नासा ने तकरीबन 8 सालों का प्लान किया है। दोस्तों सूरज के क्लोजेस्ट पॉइंट जाने के लिए वीनस के गिर्द 24 चक्कर लगाए जाएंगे और हर चक्कर में 37 ऐसे घंटे होंगे जिस पर सूरज पर रिसर्च करने का मौका मिलता है, यानी 8 सालों में ये प्रोब सूरज पर 900 घंटों की रिसर्च कर पाएगा। लेकिन 28 अप्रैल 2021 ये वो दिन था जब नासा ने कंफर्म कर दिया कि पार्कर प्रूफ सूरज की कोरोना ले में सक्सेसफुली दाखिल हो चुका है। लेकिन कोरोना का सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म होना ये सच में हकीकत था, जिसे पार्कर प्रूफ ने भी वेरीफाई किया। लेकिन ऐसा क्यों? वो कौन सी ताकत है जो कोरोना को सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म कर रही है? अभी फिलहाल इस पर रिसर्च चल रही है। अब मेन सवाल पर आते हैं कि पार्कर प्रूफ इतने करीब से भी मेल्ट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि दोस्तों पार्कर प्रूफ की जो साइड सूरज की तरफ है वहाँ एक शील्ड लगाई गई है जिसे कार्बन फोम से बनाया गया है। ये कोई आम शील्ड नहीं है, बल्कि अल्ट्रामेट कंपनी ने इसे खास तौर पर सूरज की हीट को बर्दाश्त करने के लिए डिजाइन किया है। ये फोम अंदर से 97% खाली है जो हीट शील्ड को
को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। इसके अलावा इस पर कार्बन कंपोसाइट की एक लेयर भी चढ़ाई गई है जिसे ग्रेफाइट और रेसिन को मिलाकर बनाया गया है। इसके बाद ये मिक्सचर इस शीट की दोनों तरफ लगाकर उसे सुपर हीट किया गया, जिसकी वजह से ये कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म में बदल गया। और हम सभी जानते हैं कि कार्बन की कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। और आखिर में इस शील्ड की वो साइड जो सूरज की तरफ है उस पर व्हाइट सेरेमिक पेंट भी किया गया ताकि सूरज की रोशनी अंदर दाखिल होने से पहले ही रिफ्लेक्ट हो सके। और दोस्तों, पार्कर प्रूफ का बकाया हिस्सा इस तरह डिजाइन किया है जो कि हीट शील्ड की परछाई पर ही रहेगा। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी पार्कर प्रूफ ज्यादा से ज्यादा 2500 डिग्री सेल्सियस की गर्माइश बर्दाश्त कर सकता है, जबकि कोरोना का टेम्परेचर तो 5 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। अब ये इतनी ज्यादा गर्माइश कैसे बर्दाश्त कर रहा है, इसे समझना भी काफी आसान है। दोस्तों, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक हीट को ट्रांसफर होने के लिए भी मीडियम चाहिए। जैसा कि उबलते हुए पानी में हाथ डालने से फौरन जलन होगी, जबकि 300 डिग्री के ओवन में हाथ डालकर फौरन निकालने से शायद हमें मालूम भी ना पड़े। ये इसलिए कि पानी के मॉलिक्यूल्स हमसे टच हुए, जबकि ओवन के मॉलिक्यूल्स हमसे बिल्कुल भी टच नहीं हुए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पार्कर प्रूफ की हीट शीट पर 1200 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि इसका पिछला हिस्सा जहां सूरज की रोशनी नहीं लगती वहां टेम्परेचर माइनस पर होता है, क्योंकि वहां पार्टिकल्स नहीं होते जो हीट को ट्रांसफर कर सके। यही रीजन है कि पार्कर सोलर प्रूफ सूरज के इतने करीब से भी मेल्ट नहीं हो रहा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना।